नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस ज्योग्राफी के वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इसमें दोस्तों ज्योग्राफी के जो भी प्रश्न आपको मिलेंगे सभी प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस ज्योग्राफी की वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में ज्योग्राफी के किस प्रकार के प्रश्न है। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के सिलिकॉन वैली निम्नलिखित में से किस शहर में है। भारत के सिलिकॉन वैली कहता है निम्नलिखित में से किस शहर में है। देहरादून, बेंगलोर, हैदराबाद और श्रीनगर। दोस्तों, यह है आपको बंगलोर में है, बेंगलोर बोल सकते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, बेंगलोर जो है यह कर्नाटक की राजधानी है। कर्नाटक की राजधानी है। बंगलुरु को दोस्तों बगीचों का शहर कहा जाता है। अगर बगीचों का शहर आपसे पूछा जाए तो आप किसको बोलिएगा? बंगलुरु को बोलिएगा। बंगलोर में दोस्तों इसरो का मुख्यालय भी है। किसका मुख्यालय है? इसरो का मुख्यालय बंगलोर में है। इसरो का गठन कब हुआ? तो 1969 में इसरो का गठन हुआ। ये सारे बात को आप याद रखिएगा। हैदराबाद जो है दोस्तों यह मूसी नदी के किनारे स्थित है। कौन नदी के किनारे स्थित है हैदराबाद? तो मूसी नदी के किनारे स्थित है। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। दोस्तों, इनमें से कौन राज्य का सीमा है जो म्यांमार से नहीं लगता है? उस राज्य का नाम है मेघालय। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ लगता है। बांग्लादेश के साथ किसका सीमा लगता है? तो मेघालय का सीमा लगता है। याद रखिएगा, भारत में दोस्तों सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? तो मासिन राम में होता है। कहाँ दोस्तों? मासिन राम में होता है। मासिन राम कहाँ पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। और भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? लेह लद्दाख में होता है। और दोस्तों यह भी कहाँ पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। इस बात को आप याद रखिएगा। यह प्रश्न दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ पर है। दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहता है कहाँ पर है। इसकी राजधानी अगर पूछा जाए तो पोर्ट ब्लेयर बोलिएगा। पहला ऑप्शन सही है इस प्रश्न का उत्तर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रेड क्लिफ लाइन निम्नलिखित में से किन देशों के बीच सीमा रेखा है। रेड क्लिफ लाइन दोस्तों किन देशों के बीच की सीमा रेखा का नाम है? तो अपना भारत और पाकिस्तान बोलिएगा। और साथ ही याद रखिएगा, भारत और चीन के बीच पूछा जाए तो मैकमोहन रेखा बोल सकते हैं। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच खींचा गया रेखा है। दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अगर पूछा जाए तो डुरंड रेखा हो जाएगा। भारत या अफगानिस्तान के बीच पूछा जाए फिर भी डुरंड रेखा आप बोल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है। दोस्तों, भारत के दक्षिणी छोर का नाम पूछा जा रहा है क्या है? तो आप बोलिएगा निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो दोस्त लोग ऑप्शन सी लॉक किए हैं उसका उत्तर सही है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय विभाग को कहते हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय विभाग को क्या कहा जाता है? कोकण, कोरोमंडल, पूर्व तट, मालाबार तट। इसको क्या बोला जाता है? कोरोमंडल बोला जाता है। दोस्तों, अगर हम आंध्र प्रदेश का बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी है। कौन है? तो कुचिपुड़ी है शास्त्रीय नृत्य। और याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश यह भाषा के आधार पर सबसे पहला बनने वाला राज्य भी है। अगर दोस्तों तमिलनाडु का बात करते हैं
तो भरतनाट्यम याद रखिएगा। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम जो है यह सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता है जो किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? कौन भारतीय राज्य का तटरेखा पूछा जा रहा है जो सबसे लंबी है दोस्तों? इसका सही उत्तर बताइए। आंध्र प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। विकल्प के अनुसार आप बोल सकते हैं आंध्र प्रदेश। अगर उड़ीसा दोस्तों आंध्र प्रदेश नहीं दिया रहता, अगर साथ ही गुजरात दिया रहता तब आप क्या बोलते? तो गुजरात बोलते, याद रखिएगा। और दोस्तों किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है पूछा जाएगा तो आप गोवा बोल सकते हैं। क्या गोवा बोल सकते हैं जिसकी राजधानी कहाँ है? तब पणजी है, याद रखिएगा। दोस्तों उड़ीसा राज्य बिहार से अलग होकर नया राज्य कब बना? तो 1 अप्रैल 1936 को बना। 1 अप्रैल 1936 को बना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है द्वीप एक द्वीप है। कहता है द्वीप एक द्वीप है गुजरात से हटकर। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों हम फिर से आपको एक बार बता दें, आज के इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों हम टॉप इम्पोर्टेंट 50 ज्योग्राफी के प्रश्न आपको करवाएंगे, जो प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे गए प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता है निम्न में से किसको भारत की कहता मिस्र राजधानी कहा जाता है? इसका सही उत्तर बताइए। कौन विकल्प में दिया गया है? तो नेल्लूर बोलिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस राज्य में स्थित है? माजुली का बात हो रहा है, यह कौन राज्य में है? तो यह है आपको असम में है। कहाँ है? असम में है। डिब्रूगढ़ दोस्तों अगर पूछा जाए जो डिब्रूगढ़ के बारे में, तो यह भी कहाँ है? तो यह भी है दोस्तों आपको असम में है। गुवाहाटी दोस्तों पूछा जाए, गुवाहाटी याद रखिएगा। तो गुवाहाटी भी कहाँ है? तो यह भी है आपको असम में है। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। भारत का कौन सा राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो आप अरुणाचल प्रदेश बोल सकते हैं। ये सब बात को दोस्तों याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए कहता है भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। विकल्प दिया गया उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और हरियाणा दिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा अपना बिहार। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तब 22 मार्च के दिन बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों बिहार राज्य का गठन कब होता है? तब 22 मार्च 1912 को होता है। बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री पूछा जाए तो श्री नीतीश कुमार बोलिएगा इसके मुख्यमंत्री है। दोस्तों बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बोलिएगा बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हो जाएगा। प्रश्न का था कंचनजंगा स्थित है। दोस्तों कंचनजंगा जो है यह कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। सिक्किम की राजधानी पूछा जाए तो गंगटोक बोलिएगा। कहाँ बोलिएगा? गंगटोक बोलिएगा। यह हो जाएगा आपको सिक्किम की राजधानी। नेपाल का बात करते हैं तो नेपाल की राजधानी हो जाएगा काठमांडू। कहाँ हो जाएगा दोस्तों? तो काठमांडू हो जाएगा नेपाल की राजधानी अगर पूछा जाए तो। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता है जो निम्नलिखित में सही जोड़ा कौन सा? इनमें से कौन सही जोड़ा है? तो त्रिपुरा दोस्तों अगरतला यही दोस्तों सही जोड़ा है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है? तमिलनाडु, असम, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर। ये 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। तो असम सही उत्तर हो जाएगा। जो दोस्त लोग ऑप्शन बी को लॉक कर रहे हैं उसका सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, कहता है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों राजस्थान है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है
अरकान युमा प्रसार उस हिमालय का है जो स्थित है। दोस्तों यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है म्यांमार में। कहाँ स्थित है? म्यांमार में स्थित है। विकल्प बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? किस पर्वत श्रृंखला की दोस्तों सबसे ऊंची चोटी है? तो अरावली का है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, अरावली याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों भारत में जो है कहता कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? यह जो प्रसिद्ध है दोस्तों आपको सेब के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी को सही उत्तर आप लॉक कर सकते हैं। अंगूर में दोस्तों याद रखिएगा टार्टरिक अम्ल पाया जाता है अंगूर में, और अगर पूछा जाए आपसे नारंगी में, संतरा में दोस्तों कौन अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। इमली में भी टार्टरिक अम्ल मौजूद होता है। देखिए अगला प्रश्न का था निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? इनमें से दोस्तों कौन सा अपना भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप बोल सकते हैं गॉडविन ऑस्ट्रीन बोल सकते हैं। इसको दोस्तों क्या बोला जाता है? तो केटू बोला जाता है। क्या बोला जाता है? केटू बोला जाता है। इसकी ऊंचाई पूछा जाए तो 8611 मीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई आप बोल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साथी निम्नलिखित में से किसी को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? इनमें से किसको सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को माना जाता है या जाना जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन का था रायपुर किस भारतीय राज्य की राजधानी है? रायपुर जो है दोस्तों कौन भारतीय राज्य की राजधानी है? झारखंड, गोवा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ दिया गया है। तो यह दोस्तों छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर का अगर बात किया जो, तो रायपुर दोस्तों कहाँ की राजधानी है? छत्तीसगढ़ की राजधानी। झारखंड की दोस्तों रांची बोल सकते हैं। गोवा का दोस्तों पणजी बोल सकते हैं। याद रखिए गोवा का कहाँ है? तो पणजी है। गोवा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? साथ ही आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम कितने बार दोस्तों बता चुके हैं। प्रश्न का था हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? हिमालय के स्थान पर कहता कौन सा सागर विद्यमान था? तो टेथिस सागर बोल सकते हैं। ऑप्शन सी, जो दोस्त लोग ऑप्शन सी को लॉक किए हैं उसका उत्तर सही है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था पाक स्ट्रेट किसके बीच स्थित है? पाक स्ट्रेट जो है यह किनके बीच है? देखिए बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन बी का था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन सी का था रन ऑफ कच्छ और गल्फ का खंभात। ऑप्शन डी का था लक्षद्वीप और मालदीव। इसका सही उत्तर कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा? ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी पाक स्ट्रेट किसके बीच स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच यह स्थित है। क्वेश्चन का था कौन सा राज्य वाव वीडियो के लिए प्रसिद्ध है? वाव वीडियो के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा और मणिपुर दिया गया है। तो गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कहता भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? दोस्तों भारत के जो है भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो इसको तैयार करने का काम अगर पूछा जाए तो भारतीय सर्वेक्षण करता है। विकल्प क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा भारतीय सर्वेक्षण इसका सही उत्तर चला जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन का नाम है चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन सी को दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है
भारत में कितने राज्य हैं? दोस्तों अपना प्यारा सा भारत देश में कहता है कितना राज्य है, यह तो दोस्तों सबको पता होगा, 28 राज्य है। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का था भारत की जीएसएलवी परियोजना से संबंधित है। दोस्तों यह किससे संबंधित है? कृषि विकास, नदी जल का सर्वेक्षण, बैंकिंग प्रणाली, अंतरिक्ष प्रोग्राम के लिए मिसाइल इंजन। इसका उत्तर हो जाएगा आपको अंतरिक्ष प्रोग्राम के लिए मिसाइल इंजन। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ आप लॉक कर सकते हैं। कहता भारत के कितने राज्यों से समुद्र तट रेखा संलग्न है? कितने राज्य से है दोस्तों? तो यह हो जाएगा 9 राज्य। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर, 9 राज्य सही उत्तर चला जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है जो राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दिया गया है। यह जो स्थित है आंध्र प्रदेश में स्थित है। भाषा के आधार पर सबसे पहला बनने वाला राज्य हो जाता है आंध्र प्रदेश का अगर बात किया जाए तो। प्रश्न है निम्नलिखित शहरों में से किस शहर के निकट पालीताना मंदिर स्थित है? यहाँ पर पूछा जा रहा है आपको पालीताना मंदिर के बारे में दोस्तों पूछा जा रहा है। यह कहाँ स्थित है? तो यह भावनगर में स्थित है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, भावनगर में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है मुंबई उच्च तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? मुंबई उच्च तेल क्षेत्र जो है यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है अरब सागर का महाद्वीपीय शेल्फ। अरब सागर का महाद्वीपीय शेल्फ हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन कहता है पालघाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है? पालघाट दोस्तों जो है कहता इस 4 में से किनको जोड़ने का काम करता है? तो केरल और तमिलनाडु को जोड़ने का काम करता है। पालघाट के बारे में पूछा जाए तो ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर लॉक हो जाएगा। देखिए ये रहा अगला प्रश्न। कहता भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? दोस्तों यह प्रश्न रिपीट हो गया है तो इसका सही उत्तर राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है चिल्का झील कहाँ स्थित है? दोस्तों चिल्का झील जो है यह उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। भारत में दोस्तों याद रखिएगा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील अगर पूछा जाए आपको तो आप क्या बोलिएगा? चिल्का झील बोलिएगा, जो कि कहाँ स्थित है? जो स्थित है आपको उड़ीसा राज्य में स्थित है चिल्का झील। अगला प्रश्न का था भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है दोस्तों? इसका सही उत्तर साथी 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर आप लॉक कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला जो है सबरीमाला यह कौन राज्य में स्थित है? दोस्तों हम राज्य का नाम बताते हैं और आप आंसर बताइए। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक दिया गया है। तो केरल, जो दोस्त लोग ऑप्शन सी बता रहे हैं उसका सही है। क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है प्रश्न संख्या 38 भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा पठार आपसे पूछा जा रहा है छोटा नागपुर पठार। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? किस पर्वतीय स्थल को दोस्तों सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो पंचमढ़ी को कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर आप लोग बताइए। छोटा सा प्यारा सा प्रश्न है लेकिन बहुत जबरदस्त प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से। प्रश्न कहता है भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। भारत में उच्चतम पर्वत चोटी पूछा जाए अनाई मुडी बोलिएगा। ऑप्शन ए में ही इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसी को यंग
फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है। दोस्तों किसको बोला जाता है? यंग फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? अरावली, नीलगिरी, हिमालय और विंध्य दिया गया है। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, हिमालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिमालय हो जाएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय की दोस्तों सबसे पूर्वी चोटी अगर आपसे पूछा जाए, नामचा बरवा बोलिएगा, पहला ऑप्शन साथी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न का था भारत का संपूर्ण क्षेत्र कितना है? दोस्तों भारत का संपूर्ण क्षेत्र कितना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी में दिया गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पर होना चाहिए आपको 32,87,263 वर्ग किलोमीटर बोलिएगा। यह दोस्तों आप ऑप्शन डी में लिख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर आप लोग बताइए। देखिए प्रश्न कहता है लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? लक्षद्वीप में जो है कितने द्वीप समूह है? 17, 27, 36 और 47 दिया गया है। इसका सही उत्तर दोस्तों कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा? इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ, 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल संरक्षित है? कौन है? ऑप्शन दिया गया है नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी दिया गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी में दिया गया है। जो दोस्त लोग ऑप्शन डी को लॉक किए हैं उसका उत्तर सही है। क्या हो जाएगा? मन्नार की खाड़ी हो जाएगा। विकल्प डी साथी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितना है? 6 है, 7 है, 4 है, क्या 8 है? इसका उत्तर कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा? ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। कितना है? 8 है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न का था भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ पर है? केरल में है या गोवा में है या तमिलनाडु में है या पश्चिम बंगाल में है? कहाँ है? तो यह है तमिलनाडु में। ऑप्शन सी में सही जवाब दिया गया है। भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु दोस्तों इसका सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 48 है। झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य कौन सा है? दोस्तों झारखंड के जो उत्तर में स्थित राज्य है अपना बिहार है। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। झारखंड की राजधानी यही पूछ लिया जाए तो रांची आप बोल सकते हैं। झारखंड राज्य दोस्तों बिहार राज्य से अलग होकर कब नया राज्य बना? तो आप बोल सकते हैं जो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग होकर नया राज्य बना। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा साझा नहीं करता है? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश दिया गया है। मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इस ज्योग्राफी के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। कहता भारत में ज्वालामुखी विस्फोट से निम्नलिखित में से क्या बना? कौन चीज बना दोस्तों ज्वालामुखी विस्फोट से? इस 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन सही है, दक्षिण पठार। पहला ऑप्शन सही है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट याद रखिएगा 50 प्रश्न को करवाए। साथ ही अगर आप इस ज्योग्राफी के वीडियो को पूरा देखे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इस 50 प्रश्न के अंतर्गत आपका स्कोर क्या रहा, आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। साथ ही अगर अभी तक आप लोग
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।